यूपी में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को आज सुबह पार कर गई हैं। जी हां, प्रयागराज और मिर्जापुर दोनों जिलों में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं, जबकि मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। आपको बता दें, प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगभग 6.83 और 4.83 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। पापामू में गंगा का जलस्तर 146 सेंटीमीटर और छतनाग में 113 सेंटीमीटर बीते 24 घंटों में बढ़ा है। नैनी में यमुना नदी का जलस्तर 116 सेंटीमीटर पिछले 24 घंटे में बढ़ा है और इस समय फाफामू में गंगा का जलस्तर 84.68 मीटर और छतनाग में 84.66 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि नैनी में यमुना का जलस्तर 84.70 मीटर है। दोनों नदियां खतरे के निशान से लगभग 73 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। इससे प्रयागराज के संगम क्षेत्र में बाढ़ का संकट विकराल रूप ले चुका है। बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में जल प्रवेश कर जाने के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। साथ ही रसूलाबाद, छतनाग और दारागंज शमशान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार बंद करके विद्युत सौदागृह में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। प्रयागराज प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नौका, जल पुलिस, SDRF, NDRF की टीमें लगातार तटवर्ती इलाकों में तैनात हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। बाढ़ राहत शिविर खोले गए हैं और 88 बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। दुकानदार, घाटिया और तीर्थ पुरोहित सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे दोनों नदियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी मैं यहाँ पे राजापुर में गली नंबर 20 में था और यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी और काफी समस्या थी। लाइट वेट कट गया था, जिसमें NDRF को मैंने फोन किया और तुरंत NDRF आया और हमारे सहयोग करके हमें बाहर निकाल कर ले जा रही है। छात्र है, प्रतियोगी छात्र है। अभी तो हम फिलहाल जा रहे हैं बस स्टॉप, फिर इसके बाद वहाँ से आजमगढ़ जाएंगे। 2-3 दिन से पानी बढ़ गया ज्यादा और रूम जो मालिक थे वो पूरा लॉक ऑफ करके घर चले गए हैं, इसलिए अब जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे, घर जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही थी? अभी यहाँ पे पूरा बिजली चला गया है, पानी बंद है, सब कुछ बंद हो गया है। रूम मालिक चले गए, बंद हो गए, सब कुछ बंद है, तो रहने की कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अभी आपकी किसी से मदद हुई और क्या हुआ? सर हमने पोस्ट किया तो बोट आया, उसके बाद बोट रेस्क्यू करके हम लोग ले जा रही है और जाएंगे ट्रेन से, फिर चले जाएंगे। क्या नाम है? संजय। उधर मिर्जापुर जिले में भी गंगा नदी के पानी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। गंगा यहाँ रौद्र रूप ले चुकी हैं और उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब चेतावनी बिंदु 76.724 मीटर के करीब पहुंच गया है। जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है और मिर्जापुर DM के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये खतरे के निशान को पार कर सकता है। जो जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने का अभी ट्रेंड है और जो संभावना है कि प्रयागराज में भी राइजिंग ट्रेंड है। जो इसकी सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, उनमें भी अभी जलस्तर बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना है कि अभी अगले आने वाले 4-5 दिनों तक ये बढ़ता हुआ क्रम जारी रह सकता है। तो उस स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि खतरे का निशान की आसपास तो नदी जल्दी आ जाएगी, उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकती है। तो इससे जो गांव प्रभावित हो सकते हैं वो सारे गांव चिन्हित कर लिए गए हैं और उनके लिए जो ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं, जैसे बाढ़ चौकियों का चिन्हीकरण करना है, नावों की व्यवस्था करना है, उसके अलावा राहत सामग्री का पैकेट करा के अगर वितरण की आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था करना है। पशुओं की जैसे उनका खुर पका, मुंह पका, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उससे टीकाकरण का विषय है। या फिर बाढ़ की स्थिति में जैसे शुद्ध पेयजल होता है तो उसको बनाए रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन टैबलेट्स है, उन सब के प्रबंध करना हो। इसी तरह के अन्य कार्य हैं, जैसे कृषि है तो कृषि में अगर फसल को नुकसान होगा तो कृषकों को उसका मुआवजा दिलवाने के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना के अंतर्गत हो या आपदा राहत के अंतर्गत हो, तो वो सारे काम बिना किसी समस्या के कर लिए जाएं। जो क्योंकि बाढ़ के समय में आम जनमानस वैसे भी पीड़ित होता है
तो जो किसी भी योजना से कवर हो सकता है और जो उसको अधिकतम राहत पहुंचाई जा सकती है वो हर संभव उपाय इस जनपद में किए जाएंगे। मिर्जापुर की सदर और चुनार तहसीलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में है। हजारों एकड़ फसल डूबने लगी है। कछवा थाना क्षेत्र के कुछ गांवों में पुलिस और जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। पक्का घाट डूब चुका है और घाट बाकी जो हैं वो तेजी से जलमग्न होते जा रहे हैं। जिलाधिकारी पवन गंगवार ने कहा कि अगले 4 से 5 दिन में जलस्तर और बढ़ने की संभावना है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाढ़ चौकियां स्थापित कर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। प्रयागराज और मिर्जापुर दोनों जिलों में प्रशासनिक अलर्ट और तैनाती के बावजूद बाढ़ का खतरा बरकरार है। जल्द ही जलस्तर और बढ़ने की आशंका के कारण लोगों को सतर्क और आवश्यक बचाव उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। नदी के किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। तो आपको बता दें, कुल मिलाकर प्रयागराज और मिर्जापुर में गंगा यमुना नदियों का जलस्तर लगातार खतरे की ओर बढ़ रहा है और प्रशासन, सुरक्षा बल और राहत एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ राहत कार्य और बचाव कार्य में लगी हुई हैं ताकि बाढ़ प्रभावितों को तत्काल सहायता मिल सके। मिर्जापुर से राजू भारती के साथ प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।